नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। सीधा आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो लगातार बैठकें ले रहे हैं और इस वक्त आयोजन भी हो रहा है, अभिनंदन आयोजन कार्यक्रम। सीएम का अभिनंदन किया जा रहा है क्योंकि महिला आरक्षण उन्होंने दिया है। 3rd ग्रेड टीचर में महिलाओं को 30% से 50% बढ़ाकर आरक्षण किया गया है और इसी को लेकर तमाम जो महिलाएं हैं वो सीएम का अभिनंदन कर रही हैं। तो ये तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में महिला आरक्षण बढ़ाकर 50% करने पर मुख्यमंत्री का आभार जता रही है। स्टेज पर सीएम मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें जयपुर से आपके सामने। और आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साथ ही राजस्थान भजनलाल सरकार लगातार अपने काम पर लौटते ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव है और महिलाएं मुख्यमंत्री का अब आभार जताने जा रही हैं। और ये देखिए किस तरीके से साफा पहनाकर, क्योंकि पारंपरिक जो हमारी प्रथा है राजस्थान की, साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया और महिलाएं मुख्यमंत्री का कर रही हैं अभिनंदन। सभी तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है राजधानी जयपुर में अभिनंदन कार्यक्रम। हमारे साथ शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, जयपुर में अभिनंदन कार्यक्रम शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ इस कार्यक्रम में आगे का कार्यक्रम रहने वाला है? किस तरीके से भजनलाल शर्मा का आभार जता रही हैं महिलाएं? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है जी। जो 3rd ग्रेड टीचर्स में 50% आरक्षण किया गया है सरकार की तरफ से, वो एक बड़ा और माइलस्टोन कहा जा सकता है और ऐतिहासिक कदम इसलिए क्योंकि ये लंबे समय तक याद किया जाएगा। आधी आबादी को जब उसका हक मिल रहा है तो आप ये देखिए कि कितने संतोष का भाव आएगा उस आबादी में जो वर्षों तक संघर्ष करती रही है अपने अधिकार पाने के लिए। ये बात सही है कि महिलाओं को पहले 30% आरक्षण दिया गया, अलग अलग भर्तियों में 33% की भी बात होती है, लेकिन 50% आरक्षण 3rd ग्रेड टीचर्स की भर्ती में जो इनिशियल लेवल पर शिक्षा की शुरुआत होती है, प्रारंभिक शिक्षा के जो 3rd ग्रेड टीचर्स होते हैं उसमें देना बहुत बड़ी बात है। और इससे महिलाओं को संबल मिलेगा, कई परिवारों को संबल मिलेगा और इसी संबल को पाकर ये महिलाएं आभार जताने आई हैं। कम से कम उनको एक आस हुई है रोजगार के लिए। उस आस मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताने आए हैं। ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग वर्गों की महिलाएं हैं और जिस तरीके से महिलाओं का यहाँ उत्साह दिख रहा है, उस उत्साह को देखते हुए यही लग रहा है कि ये आगे इस बात को पहुंचाएंगी भी। और आप ये देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये कदम उठाया है, इसलिए सीधे तौर पर इसका चुनावी राजनीति से कोई नाता नहीं दिख रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि भविष्य में पार्टी भी इसका फायदा लेना चाहेगी और सरकार भी ये कोशिश करेगी कि ये चीज उस फायदे के रूप में कन्वर्ट हो। लेकिन अभी इस मंशा पर सवाल फायदे के नजरिए से इसलिए नहीं उठाए जा सकते क्योंकि सामने कोई चुनाव नहीं है और ये महिलाओं के लिए एक सौगात के रूप में देखा जा रहा है और इसीलिए ये स्वागत कार्यक्रम और अभिनंदन कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें अलग अलग वर्गों की, अलग अलग समाज के हिस्सों से, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई और संगठन की महिलाएं भी इसमें हैं, तो संगठन से बाहर के लोग भी इसमें पहुंचे हैं स्वागत करने। जी बिल्कुल बिल्कुल शशि, और तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम की। देखिए, सीएम का जो है अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है, दुपट्टा उड़ाकर, माला पहनाकर, साफा पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही शशि, क्योंकि संख्या हम देख पा रहे हैं महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा है इस कार्यक्रम में, लेकिन क्योंकि पूरे प्रदेश भर की महिलाओं को जो 3rd ग्रेड में जो महिलाएँ हैं उनको ये इसका लाभ मिलने जा रहा है, लेकिन संख्या की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में कितनी ऐसी 3rd ग्रेड की महिला शिक्षक हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा इस आरक्षण का? देखिए, अभी महिलाओं की संख्या तय इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सरकार कितनी भर्ती निकालती है, कितने लोग उस भर्ती में अपीयर होते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सीधे तौर पर जहां पहले महिला आरक्षण नहीं होता था वहां से फिर शुरुआत हुई, शुरुआत के बाद में ये 30% तक पहुंचा और अब उसको बढ़ा करके आधा आरक्षण कर दिया, यानी 50% सीटें तो महिलाओं के लिए ही आरक्षित हो गई। अब कंपटीशन का समय है, कंपटीशन का जमाना है, तो उसमें आपको अपने आप को प्रूव करना होगा और फिर आगे आना होगा। तो इसके लिए तो आपको आपस में प्रतिस्पर्धा करनी ही होगी। लेकिन
अभी कहा जाए तो जो थर्ड ग्रेड टीचर्स का कैडर है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों का कैडर है, और इसमें पदोन्नति के अवसर तो खैर भविष्य में बनेंगे जो बनेंगे, जैसे जैसे स्कूलों का विस्तार होगा, जिस तरीके से आप देखिए जिलों का विस्तार हो रहा है, तहसीलों का विस्तार हो रहा है, तो स्कूल एजुकेशन के लिए जो संस्थाएं हैं उनका भी विस्तार होगा, और जब उनका विस्तार होगा तो नौकरियां भी निकलेंगी, भर्तियां भी निकलेंगी, और उन भर्तियों में आरक्षण का फायदा भी इन महिलाओं को मिलेगा। ठीक है शशि, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त मंच से संबोधन भी हो रहा है, ये भी हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। मैं आप लोगों के बीच में प्रदेश के नेतृत्व में मुझे जयपुर की जनता की सेवा के लिए मिला, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार करती हूँ, और सारी बहनों ने मुझे वहाँ तक भेजने की मेहनत करके मेरे भी सारी बहनों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत इस मंच से आभार करती हूँ। और अब बात महिलाओं को सशक्त करने की है, तो बिल्कुल सही बात रक्षा जी ने कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, उसी तरह से प्रदेश में भी हमारे भाई मुख्यमंत्री को मुझे कम करते हैं, भाई साहब ज्यादा लगते हैं, है कि नहीं? इतना समय देते हैं ना, एक बार जोर से तालियां बजाओ, तो उनका भी मैं बहुत आभार करती हूँ। अभी तो भाई साहब आपने